नमः शिवाय। भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान की लीलाओं का देखना सुनना बहुत सार्थक साधन है। इसलिए भगवत भक्तों को भगवान की विभिन्न अवतारों की लीलाओं को ध्यानपूर्वक देखना सुनना चाहिए। श्री विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन है। उसकी 11वीं कड़ी आप देख रहे हैं। दुराचारी कंस के वध के बाद कृष्ण और बलराम देवकी और वसुदेव के पास गए। श्री कृष्ण ने माता देवकी से कहा, हे माता, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए लालायित थे, परंतु कंस के भय से ऐसा नहीं हो सका। हे तात, गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिता की सेवा से ही देहधारियों का जीवन सफल होता है। इस प्रकार माता पिता को सादर प्रणाम कर श्री कृष्ण ने उग्रसेन को बंधन मुक्त करवाकर उन्हें राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। कंस और अन्य मारे गए लोगों के और दैहिक कर्म करवाए। इसके बाद समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्व ज्ञान संपन्न होते हुए भी श्री कृष्ण बलदेव उपनयन संस्कार के बाद गुरु शिष्य संबंध को प्रकाशित करने के लिए विद्योपार्जन के लिए काशी में सांदीपनी मुनि के यहाँ गए। केवल 64 दिन में ही समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। उनके अतीन्द्रिय कर्म देखकर संदीपनी मुनि ने प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे अपने पुत्र को मांगा। तब श्री कृष्ण अस्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र ने अर्घ समर्पित कर कहा, प्रभु, मैंने सांदीपनी मुनि के पुत्र का हरण नहीं किया। मेरे जल में पंजन्य नाम का दैत्य शंख रूप में रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। श्री पाराशर जी बोले, तब कृष्ण ने जल में जाकर पंजन्य का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न शंख पांजन्य को ले लिया। तब पांजन्य शंख को बजाते हुए कृष्ण बलराम यमपुरी गए और यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को लाकर उसके पिता को दे दिया और गुरु अनुमति से मथुरा लौट आए। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कंस ने राजा जरासंध की पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। कंस के वध का समाचार सुनकर जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर के बाहर निकल आए। हे विप्र, स्मरण करते ही श्री हरि के शांख धनुष, अक्षय बाण युक्त 2 तरकश और कौमोद नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। बलराम जी के पास भी महान हल और सुनंद नाम का मूसल आ गए। तब महान युद्ध में कृष्ण बलराम ने जरासंध को जीत लेने पर भी जीवित लौट जाने दिया। इस प्रकार जरासंध ने 18 बार भारी सेना के साथ आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण के प्रभाव के कारण यादवों की थोड़ी सी सेना उसे हरा देती थी। आगे की कथाओं के लिए आने वाली वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।